दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। अब आप भी देख ही सकते हो कि बाजार में इस समय प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है, स्पेशली एफआई की तरफ से बिकवाली हो रही है। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप देख लो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने एक नया इतिहास रच दिया है। 50% जो इलेक्ट्रिसिटी में योगदान है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हो रहा है। तो ये समझ सकते हो कि जो सपना देखा गया था वो यहाँ पे सच हो रहा है। जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो बातें की गई थी वो यहाँ पे अब फलीभूत हो रही है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यहाँ पे जून महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। कौन से म्यूचुअल फंड ने जून महीने में निवेश किया है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले बड़े फंड हाउस का रुझान देखना जरूरी होता है, क्योंकि उनके पास एक बहुत मजबूत टेक्निकल टीम होती है जो रिसर्च करती है, उसके बाद में किसी भी शेयर में दाव लगाती है। अगर वो बिकवाली करे तो समझ सकते हो कि दबाव की स्थिति है, वो खरीद रहे तो समझो कि आगे का फ्यूचर ब्राइट है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अब Q1 भी आने वाला है, क्या है उम्मीद Q1 से जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 65.09 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.77% की गिरावट हुई। वैसे स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी और हल्की सी तेज़ी भी बनी। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी काफ़ी अच्छी बन सकती थी, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप देखें तो 64 का लो बना, वहाँ से रिकवरी भी उसने की है। बाजार ने साथ नहीं दिया क्योंकि बाजार में 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, तो ऐसे में सुजलॉन के शेयर में भी थोड़ी सी गिरावट की स्थिति बन गई। अब इसकी सेहत को देखें तो काफ़ी अच्छी सेहत है, जिसने लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया है। लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। आप देख ही सकते हो पिछले एक महीने के अंदर जिसने निवेश किया उसको 3.42% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, यानी नुकसान नहीं हुआ है। 3 मंथ के रिटर्न की भी बात करिए आपको 9.9% यानी लगभग 10% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी 3 मंथ के रिटर्न के हिसाब से भी देखें तो पॉजिटिव रिटर्न है, भले ही वो कम है। अब 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो 19% पॉजिटिव है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि पिछले एक साल में इसने पॉजिटिव रिटर्न तो दिया है, पर उतना शानदार नहीं है। उसके पीछे वजह यह कि बाजार में गिरावट का माहौल बना। स्टॉक 86 से गिर के 65 तक अब आ गया। तो आप देख सकते नेचुरली गिरावट हुई है तो प्रॉफिट भी नीचे आया, लेकिन 3 ईयर का रिटर्न अभी भी बहुत बेहतरीन है। करीब 943% का इसने शानदार रिटर्न दिया है, जबकि 5 ईयर का रिटर्न तो 1309% पॉजिटिव, यानी बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ पिछले 5 सालों में। स्टॉक काफ़ी बेहतर किया है और रेगुलरली हमारे वीडियो बनते जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी, 1.5 रुपये के आसपास, तब से। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया की जो क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी है उसको 50% को इसने क्रॉस किया है। अब आप देखिए जो टोटल पावर कैपेसिटी है उसमें 50% का योगदान क्लीन एनर्जी का हो गया है। अब यहाँ पे इसमें आप देखें तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान मात्र 2% है। तो ये आप क्लियरली देखो कि जो सारी की सारी जो इस समय एनर्जी वो है सोलर और विंड के माध्यम से आ रही है। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसका आधे पे योगदान अब आप देख सकते हो कि वो क्लियरली रिन्यूएबल एनर्जी ने प्राप्त कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि हाइड्रो और न्यूक्लियर की मिलकर 37% इंस्टॉल कैपेसिटी है। थर्मल पावर प्लांट की 63% की कैपेसिटी आप देखें तो 2020 के अंदर थी, वो घट के नीचे आ गई है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे इस समय टोटल 50% का योगदान देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिन्यूएबल के माध्यम से होगा, और 50 जो परसेंट है वो परंपरागत ऊर्जा का है। तो 2020 में देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो योगदान था वो 23% के आसपास था, जो 50% तक पहुँचा है। और आप देख सकते हो कि 2022 में ये बढ़ते हुए देख सकते हो कि 27% तक पहुंचा, और आप देख सकते हो कि ये लगातार बढ़ते हुए अभी इस समय 2024 तक 31% तक पहुंच गया। और आप देख सकते हो कि इस समय 14 जुलाई की बात करें तो ये 38% तक पहुंचा। तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से डाटा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आप देखो कि लगातार इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर की जो कैपेसिटी है उसमें कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हो कि 2 जनवरी 2020 में जो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी थी वो 63% थी, जो घट के अब 50% पे आ गई है। और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी जो जनवरी 2020 में भी 2% थी और अभी भी 2% है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
और जनवरी 2020 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो 12% थी, जो इस समय 10% पे आ गई है, यानी उसमें और थोड़ी कमी आई है। तो वृद्धि जो हुई है वो है सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर विंड शामिल है। तो 23% का योगदान था 2020 में, जो अब देखो कि जुलाई तक 38% पे आ गया है। तो कुल मिला के ये आप समझ सकते हो कि कैपेसिटी तो बढ़ गई है और अब योगदान तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 111% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 87.7 गीगावाट से 2020 में जो थी वो 184.6 गीगावाट तक पहुँची जुलाई 2025 तक। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन हुआ है और जो सपना था वो यहाँ पे सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे धीरे धीरे करके देखें तो योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का कम करना ही है, सरकार ने मंशा रखी हुई है। परंतु अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उसमें आने वाले 2030 तक भी थर्मल पावर प्लांट की जो आवश्यकता होगी, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी भी अपना योगदान यहाँ पे दे रहा है। तो अच्छी गुड न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय हमें सोलर सेक्टर से हो या विंड सेक्टर से और पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े आ गए जो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। तो जून महीने में 71 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, देख लो कि सुजलॉन एनर्जी में काफ़ी बड़ा ये आंकड़ा है। सामने ऐसा नहीं है कि सारे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की, कुछ म्यूचुअल फंड जिन्होंने एग्जिट भी लिया है। तो 38 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बेची है, लेकिन आंकड़ा आप क्लियरली देखो कि खरीदारों के फेवर में है, क्योंकि 38 के सामने 71 है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत सारा निवेश म्यूचुअल फंड का हुआ है सुजलॉन में। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जून के लेटेस्ट आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 412 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.44% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ गई है। उसके बाद में मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर कैनरा रेबेको लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 244 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 12.93% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर मीरे एसेट मिड कैप डायरेक्ट ने 234 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 13.07% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HSBC एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट ने 28.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर इन्वेस्टको इंडिया फोकस फंड डायरेक्ट ने 194 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 20.34% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद में आप देखो कि इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 191 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर UTI मिड कैप डायरेक्ट ने 175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट ने 167 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, परंतु होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले थी वही है। इसके बाद में HSBC स्मॉल कैप डायरेक्ट ने 137 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली है कि एक भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया, जो भी होल्डिंग बढ़ाई है या फिर उसको अनचेंज रखा है। ये शुभ संकेत है जो इशारा करे कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है, क्योंकि बड़े फंड हाउस यहाँ पे भरोसा जता रहे, खर्चा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने Q1 आने वाला है, उम्मीद है कि Q1 बेहतर होगा, क्योंकि लगातार कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। आप देखिए कि 2021 में देखें तो रिवेन्यू 3,345 करोड़ के आसपास था पूरे साल का, जो 2025 तक 10,889 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि है, इसको 3 गुना वृद्धि कह सकते हैं हम, बहुत ही बेहतर। 2024 के मुकाबले भी बहुत बेहतर है, क्योंकि 2024 में 6,529 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था। वाकई में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। बात करें प्रॉफिट की, तो 2021 में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में कंपनी को 166 करोड़ का लॉस हुआ था। 2023 में वैसे 2,887 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसमें अदर इनकम जुड़ी थी, प्रॉफिट इतना बड़ा नहीं था। अब देख लो कि इस बार 2025 में 2,071 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, जो 2024 के 660 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है। यानी वाकई में सुजलॉन ने कमाल किया है, साल दर साल रिवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, और ये इशारा है कि आने वर्ष में सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।